खबर आ रही है इस वक्त अमृतपाल को लेकर, खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को लेकर, जिसे लेकर तमाम दावे किए जाते रहे कि अमृतपाल पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस उसे टॉर्चर कर रही है। तमाम दावे खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से किए जाते रहे जो अमृतपाल के सहयोगी हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर अमृतपाल की एक लेटेस्ट तस्वीर भी वायरल हुई, जिसमें वो एक किसी ट्रक के ऊपर बैठा हुआ नजर आया, बिल्कुल स्टाइल में, हाथ में कैन लेकर, आंखों पर चश्मा लगाकर। लगातार इस तरह की बात होती रही कि आखिर अमृतपाल गया तो गया कहां। सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए, लेकिन अब बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या अमृतपाल नेपाल पहुंच चुका है। यह तस्वीर, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट, उसका यह अंदाज शायद इस बात की तस्दीक करता है कि अमृतपाल भारत से बाहर जा चुका है। यह सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि भारत सरकार का बयान आया है। भारत सरकार ने एक चिट्ठी लिखी है। किसको लिखी है? नेपाल सरकार को। नेपाल के लिए एक चिट्ठी लिखी है और मांग की है। क्या कुछ है, पूरी खबर सिलसिलेवार तरीके से आपको फटाफट बताते हैं। दरअसल खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के नेपाल में छिपे होने की आशंका है। इस आशंका के बीच भारत सरकार ने नेपाल सरकार से अनुरोध कर दिया है कि सरकार भगोड़े अमृतपाल सिंह को किसी तीसरे देश में भागने की अनुमति ना दी जाए। यह अपने आप में आधिकारिक बात है। जब दो सरकारें आपस में बात कर रही हैं, नेपाल सरकार से मांग की गई है। इसके अलावा भारत सरकार ने यह भी अनुरोध किया है कि अगर वो भारतीय पासपोर्ट या किसी अन्य फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर किसी तीसरे देश में भागने की कोशिश करे तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। तो यह बड़ी खबर है इस वक्त की, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर यह खबर कहां से आ रही। तो बता दें, काठमांडू पोस्ट अखबार है, उसके हवाले से यह खबर सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने शनिवार को काउंसलर सेवा विभाग को भेजे चिट्ठी में सरकारी एजेंसी से अनुरोध किया है कि यदि अमृतपाल सिंह नेपाल से भागने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार किया जाए। जानकारी के मुताबिक अमृतपाल नेपाल में छिपा है। तो यह बात हुई काठमांडू पोस्ट की, लेकिन भारत सरकार ने अगर चिट्ठी लिखी है तो उसमें लिखा क्या है, तो आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिट्ठी में लिखा गया है, सम्मानित मंत्रालय से अनुरोध किया जाता है कि वो आप्रवासन विभाग को सूचित करें कि अमृतपाल सिंह को नेपाल के माध्यम से किसी तीसरे देश की यात्रा करने की अनुमति न दी जाए। वहीं यदि वो भारतीय पासपोर्ट या अन्य किसी फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर नेपाल से भागने का प्रयास करे तो उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके अलावा बड़ी अपडेट इस मामले में यह भी है कि व्यक्तिगत विवरण को नेपाल के होटल्स को, उसके अलावा एयरलाइंस तक को, सभी एजेंसीज को भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि अमृतपाल सिंह के पास अलग अलग पहचान वाले कई पासपोर्ट हैं और वो 18 मार्च से ही देश से फरार है। तो लगातार इस तरह की अपडेट्स आ रही हैं कि वो 18 मार्च से ही फरार है, लेकिन जो सीसीटीवी वीडियोस आते हैं या जो फोटोज आ रही हैं उसके हवाले से दावा कुछ और किया जा रहा है। लेकिन ताज़ा अपडेट ये है, भारत सरकार ने नेपाल को खत लिखा है जिसमें मांग की है कि अगर अमृतपाल को पकड़ा जाता है या किसी भी तरीके से वो तीसरे देश में, यानी कि भारत और नेपाल को छोड़कर तीसरे देश में जाने की कोशिश करता है तो उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाए। तो भारत सरकार की ओर से इस तरह का खत लिखा जाना, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या ये अपने आप में एक आधिकारिक पुष्टि है कि अमृतपाल सिंह भारत छोड़ चुका है, नेपाल पहुंच चुका है? भारत चाहती है कि नेपाल सरकार अब भारत की मदद करे अमृतपाल को पकड़ने में, वो तीसरे देश में यानी कि कनाडा या किसी और देश में फरार ना हो सके, फिर चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। इस प्रयास को, इस चिट्ठी को आप कैसे देखते हैं? क्या ये आधिकारिक तौर पर यह मान लिया जाए कि अमृतपाल फरार हो गया, या फिर ये कोशिश है एक प्रिकॉशनरी मेजर लेने की कि अमृतपाल अगर भागकर नेपाल पहुंच भी जाए तो वहां भी उस पर शिकंजा जो है वो ढीला ना पड़े? नेपाल सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर अमृतपाल को पकड़ने में मदद करे, या फिर यह कोशिश है नेपाल सरकार को सतर्क करने की, होटल्स को सतर्क करने की, एयरलाइंस को सतर्क करने की कि अमृतपाल के लिए पहले से ही सारी तैयारियां हो जाएं ताकि वो किसी भी तरीके से बाहर ना निकल पाए। लेकिन बड़ी बात यही है कि पंजाब में जब 80,000 पंजाब पुलिस के जवान अमृतपाल के पीछे थे, खालिस्तानी समर्थकों के पीछे थे, जिस बात को कोर्ट ने भी माना, तो वो अमृतपाल पंजाब पुलिस के हाथ से फिसल कैसे गया? क्योंकि ताज़ा चिट्ठी बताती है कि मामला जो है अब आगे तक निकल चुका है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपकी इस पर जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। आगे इस पर जो भी अपडेट आएगी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।